हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेघदूतम का पहला खंड पूर्व में पढ़ रहे हैं हम। देखें, तम चेद वायो सरति सरल स्कंद संघट जन्मा बाद है तो उल्काक्ष पित चमरी बाल भारो दावाग्नि अहर सेनम शमितुमलम द्वारि धारा सहस्त्रे आपन आरती प्रश्मन फला संपदो ही उत्तमानम। अब यहाँ पे कवि कह रहा है, वायु सरति, वायु के चलने पर सरल स्कंद संघट जन्मा। सरल स्कंद जिनके सीधे तने हैं अर्थात देवदार के पेड़। तो सरल स्कंद देवदार के पेड़ों की संघट रगड़ से जन्मा उत्पन्न और उल्काक्षपित ज्वालाओं से चमरी बाल भारो, चमरी गायों के बालों को जला देने वाली दावाग्नि, वनाग्नि या वन की आग। चेत यदि तम उस हिमालय पर्वत को बाधित पीड़ित करे तो एनम इसको, मीन्स इस अग्नि को, किस अग्नि को, इस वन की अग्नि को तुम वारी धारा सहस्त्रे, सहस्रों जल धाराओं से अलम शमयितुम अर्हसि, शांत करने में समर्थ हो ही, क्योंकि उत्तमानाम संपदा, उत्तम जनों की संपत्तियां, श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां, आपनार्ति प्रशमन फला, आपनार्ति दुखी जनों के कष्टों को प्रशमन शांत करने रूप फल वाली होती हैं, अर्थात शांत करने के लिए ही होती हैं। अब यहाँ पे कवि कहता है कि जब वन में आग लग जाए तो उस आग को तुम अवश्य बुझा देना। हिमालय पर्वत के वन में लगी आग को अवश्य बुझा देना, क्योंकि जो उत्तम जनों की संपत्तियां हैं, मैं के पास क्या संपत्ति है, जल की, तो उत्तम जनों की संपत्तियां क्या हैं, वो दुखी जनों कष्ट को दूर करने वाली ही होती। तुम्हारे पास जो जल रूपी संपत्ति है उससे तुम हिमालय पर्वत पर लगी आग को बुझाकर उसके कष्ट को दूर कर देना। फिर से देखें, वायु सरति, वायु के चलने पर सरल स्कंद संघट जन्मा, देवदार के पेड़ों के तनों की स्कंद, तनों के रगड़ से उत्पन्न और उल्काक्षपित चमरी बाल भारो दावाग्नि, अग्नि की ज्वाला से चमरी गायों के बालों को जला देने वाली वनाग्नि। चेत यदि तम बाधित, उस हिमालय पर्वत को पीड़ित करे तो तुम एनम उस अग्नि को, अर्थात उस वन की अग्नि को, वारी धारा सहस्त्रे, सहस्रों जल धाराओं से अलम शमयितुम अर्हसि, शांत करने में समर्थ हो ही, क्योंकि उत्तमा नाम संपदा, उत्तम जनों की संपत्तियां, श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां, आपन आरती, दुखी जनों के आर्थिक कष्टों को प्रशमन फला, शांत करने रूप फल वाली होती हैं, अर्थात शांत करने के लिए ही होती हैं। ये उत्पतन रभसा स्वांग भंगाय तस्मिन् उक्ता ध्वानं सपदि शर्भा लंघ्ये भवंतम तान कुर्विथा तुमुल कर्कावृष्टिपातव कीर्णाम के वहना स्युः परिभव पदम निष्फला आरम यत्न। अब यहाँ कवि कह रहा है कि तस्मिन् सर्वोत्पत्त नरभसा, तस्मिन् उस पर, अर्थात उस हिमालय पर्वत पर, सर्व क्रोध के कारण, उत्पत्त नरभसा उछलने में वेग वाले, क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले, ये शर्भा, जो शरभ, मुक्ताध्वानम भवंतम, मार्ग को छोड़ देने वाले, भवंतम आपको, सपदि शीघ्र ही,
स्वांग भंगाए लंघेयु, अपने अंगों को नष्ट करने के लिए लांघे। तो क्या करना? तान उनको, तुमुल करका वृष्टि, पातावकीर्णा कुर्वी था। तुमुल भयंकर, करका वृष्टिपात, ओलों की वर्षा करके, अवकीर्णान कुर्वी था, तितर बितर कर देना, बिखेर देना। वा अथवा निष्फला आरंभेतना के परिभव पदम नास्यु, व्यर्थ काम करने वाले कौन परिभव पदम नास्यु, तिरस्कार के पात्र नहीं होते। वह पे कवि कह रहा है कि तस्मिन, उस हिमालय पर्वत पर, संरव उत्पत नरभसा, क्रोध के कारण उछलने वेग वाले। ये जो है शरभ का विशेषण माना गया है। शरभ को सिंह का प्रतिपक्षी कहा जाता है और इसे सिंह से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो मेघ की गर्जन को सिंह की दहाड़ समझकर अहंकार के कारण शरभ जो है मेघ पर आक्रमण कर देंगे। तो इसलिए कवि यहाँ पर मेघ पर आक्रमण करने की कल्पना करता है कि उस हिमालय पर्वत पर क्रोध के कारण उछलने में वेग वाले ये शरभा, जो शरभ। अब शरभ जो है उसका स्पष्ट नहीं कहा गया है। वैसे तो जनरली 8 चरणों से प्राणी होता है, परंतु आजकल ये प्राप्त नहीं होता है। किसी किसी विद्वान ने इसको शरभ को शलभ से तुलना की है और उसको टिड्डा अर्थ माना है। पुराणों में कथा वर्णित है। नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने जब नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप को मार डाला था, तो इतने पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से लोक संहार का भय उपस्थित हो गया। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने शरभ का रूप धारण करके नरसिंह को परास्त किया और संसार को संरक्षण प्रदान किया। एक कथा यह भी पुराणों में वर्णित है। अब शरभ क्या है यह यहाँ पर क्लियर नहीं है। अच्छा, फिर से एक बार देखेंगे। तस्मिन संरभ उत्पत नरभसा, उस हिमालय पर्वतों क्रोध के कारण चलने वेग वाले ये शरभा, जो शरभ। मुक्त अध्वान, मार्ग छोड़ देने वाले भवंतम आपको, सपदि शीघ्र ही, स्वांग भंगाए लंघेयु, अपने अंगों को नष्ट करने के लिए लांघे। तान उन्हें, तुमुल करका वृष्टिपात, भयंकर ओलों करका, ओलों की वृष्टिपात, वृष्टि करके ओलों की वर्षा करके, अवकीर्णान कुर्वी था, तितर बितर कर देना, बिखेर देना। अथवा निष्फला आरंभ यत्ना, व्यर्थ काम करने वाले के कौन परिभव पदम नास्यु, तिरस्कार के पात्र नहीं होते। अगला श्लोक देखिए। अब इसमें कवि कहता है कि हिमालय पर्वत पर जब तुम जाओगे तो वहां शिव के चरण चिन्हों की परिक्रमा अवश्य करना। तत्र व्यक्तम दशधि चरण न्यास मर्धेन्दु मोले, शश्वत सिद्धे उपचित बलिम भक्ति नम्र परिया, यस्मिन् दृष्टि कर्ण विगमा दूध उद्धत पापा, कल्पेष्यन्ते स्थिर गणपद प्राप्ते श्रद्धाना। अब यहाँ कवि कह रहा है तत्र दृशदि व्यक्तम, वहां पर अर्थात वहां हिमालय पर्वत पर, दृशदि व्यक्तम, शिला पर प्रकट हुए, सिद्ध है, सिद्ध देवों के द्वारा, सिद्ध नामक देवों के द्वारा, शाश्वत उपचित बलि, निरंतर की गई पूजा वाले, अर्धेन्दु मोले, आधे चंद्रमा को शीश पर धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव के चरण न्यासम, चरण चिन्हों की, भक्ति नम्रा परिया, भक्ति पूर्वक झुककर परिक्रमा करना। मतलब अपने यहाँ ऐसी मान्यता है कि पर्वत आदि स्थानों पर देवों के और संतों के चरण चिन्ह होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर हिमालय पर्वत जो कि शिव का स्थान है, तो वहाँ पर आप तुम्हें शिव जी के चरण चिन्ह मिलेंगे, उनकी परिक्रमा अवश्य करना। यस्मिन् दृष्टे,
यस्मिन् दृष्टि जिसको देखकर, जिनको देखकर, जिनका दर्शन कर लेने पर, जिन चरण चिन्हों का दर्शन कर लेने पर उद्धूत पापा पाप से मुक्त हुए, श्रद्धानाम श्रद्धालुजन, कर्ण विगमात शरीर के त्याग के पश्चात, कर्ण वैसे इंद्रियों कहते हैं, इंद्रियों के त्याग हो गया। इंद्रियां किससे युक्त है? शरीर से। इंद्रियां शरीर में होती हैं, तो कर्ण से मतलब है जो इंद्रियों का समूह है अर्थात शरीर है। तो शरीर के त्याग के बाद स्थिर गण पद प्राप्ते कल्पिष्यन्ते। कहाँ पर? कर्ण विगमात ऊर्ध्वम, शरीर त्याग के ऊर्ध्वम पश्चात स्थिर गण पद प्राप्ते, शाश्वत गण के पद को प्राप्त करने में कल्पिष्यन्ते समर्थ होते हैं। मीन शाश्वत शिव जी के गण पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। किससे? जिन चरण चिन्हों को देखकर। फिर से देखेंगे। तत्र दशरथी व्यक्तम, वहां अर्थात हिमालय पर्वत में दशरथी व्यक्तम शिला पर प्रकट हुए, शाश्वत उपचित बलि, इसके द्वारा सिद्ध है, सिद्धों के द्वारा, सिद्ध नामक देवों के द्वारा शाश्वत उपचित बलि, निरंतर की गई पूजा वाले, अर्धेन्दु मोलय, आधे चंद्रमा को शीर्ष पर धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव के चरण न्यासम, चरण चिन्हों की भक्ति नम्रा परिया, भक्ति पूर्वक झुककर परिक्रमा करना। यस्मिन् दृष्टि, जिन चरण चिन्हों का दर्शन कर लेने पर उद्धूत पापा, पाप मुक्त हुए, श्रद्धाना श्रद्धालुजन, कर्ण विगमात ऊर्ध्वम, शरीर त्याग के ऊर्ध्वम पश्चात स्थिर गण पद प्राप्त, शाश्वत गण पद को प्राप्त करने में कल्पिष्यन्ते समर्थ हो जाते हैं। मीन्स शिव जी के गणों के पद को प्राप्त कर लेते हैं। गण में, जो गणों में उनकी गणना की जाती है, शिव जी के गणों में। अगला श्लोक देखें। यहाँ पे यक्षमेघ को कह रहा है कि तुमने गर्जन से भगवान शिव के संगीत को पूर्ण कर देना। शब्दायन्ते मधुरम अनिले कीचका पूर्यमाणा, संसक्ता भी त्रिपुर विजयो गीयते किन्नरी भी, निरहाधा ते मूरज इव चेत कंदरेषु ध्वनि स्यात्, संगीतार्थो ननु पशपते तत्र भावी समग्र। अब यहाँ कवि कह रहा है कि अनिले पूर्यमाणा, वायु से भरे जाते हुए, कीचिका बांस जो है वो मधुरम शब्दायन्ते, मधुर शब्द करते हैं। मीन्स जब हवा जो है, बांस जो कि अंदर से खोखल होते हैं, तो जब हवा में पास होती है तो तरह तरह की ध्वनि निकलती है। कोई बांस लंबे होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, तो हर बांस में से अलग तरह की ध्वनि निकलती है, जिससे इन्हीं बांसों से बांसुरी भी बनाई जाती है। तो कह रहे वायु से परिपूर्ण बांस मधुर शब्द करते हैं। संसक्ता भी किन्नरा भी, संसक्ता भी अनुरक्त, किन्नरी भी किन्नर स्त्रियां, त्रिपुर विजयो गीयते, त्रिपुर विजय का गान करती हैं, त्रिपुर विजय के गीत गाती हैं। अब त्रिपुर विजय से यहाँ पर क्या मतलब है, क्या तात्पर्य? पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मैं नामक राक्षस था, उसने आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर तीनों पर सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बनाए थे। तो इन तीनों नगरों में स्थित होकर विद्युन्माली, रक्त्याक्ष और हिरण्याक्ष, ये 3 राक्षस जो थे वो देवताओं को सताने लगे। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना से उन दैत्यों पर बाणों की वर्षा की, जिससे वो मर गए, निष्प्राण हो गए। फिर उसमें राक्षस ने उन त्रिपुर में स्थित सिद्धामृत रस के कुएं में उन्हें डाल दिया, इससे पुनः जीवित हो गए और फिर से देवताओं को परेशान करने लगे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने गाय और बछड़े का रूप बनाकर उस त्रिपुर में प्रवेश किया और उस रसकूप अमृत को पी लिया। तब भगवान शिव ने मध्याह्न के समय त्रिपुर दहन किया, में इस तीनों उन नगरों को नष्ट कर दिया। इसीलिए कहा है त्रिपुर दहन के समय। तो त्रिपुर विजय के गीत गाती हैं कौन? किन्नर स्त्रियां। अब कहता है कंदरेशु ते निहराद मुर्जे ध्वनि एव स्यात् चेत, चेत माने यदि,
यदि कंदरेशु गुफाओं में ते निषाद तुम्हारा गर्जन मुर्जे ध्वनि इव स्यात् नगाड़े की ध्वनि के समान हो जाए। मुर्ज कहते हैं नगाड़े को, मुर्जे नगाड़े की ध्वनि के समान हो जाए, मुर्जी ध्वनि नगाड़े की ध्वनि के समान हो जाए तो तत्र वहां पर अर्थात उस हिमालय पर्वत पर वहां पर पशुपते संगीतार्थाननु भगवान शिव के संगीत की सामग्री ननु निश्चित रूप से समग्र भावी पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। फिर से तो मतलब वो कहते हैं कि बांस जो है वो बांसुरी का काम कर रहे हैं, किन्नरियाँ जो है गान गा रही हैं, तो अगर तुम भी नगाड़े की तरह अपनी गर्जन करोगे तो वहाँ पर पूर्ण संगीत उत्पन्न हो जाएगा, संगीत सामग्री पूर्ण हो जाएगी। फिर से देखें, अनिल है पूर्यमाणा वायु के द्वारा, वायु से परिपूर्ण कीचका बांस मधुरम शब्द आए थे, मधुर शब्द कर रहे हैं, मधुर ध्वनि कर रहे हैं। संसक्ता भी किन्नरी भी अनुरक्त किन्नर स्त्रियां त्रिपुर विजय गीयते, त्रिपुर विजय के गीत गा रही हैं। चेत यदि कंदरेशु गुफाओं में ते निषाद तुम्हारे गर्जन, तुम्हारा गर्जन मुरज इव मुरज ध्वनि स्यात् नगाड़े की ध्वनि के समान हो जाए तो तत्र वहां पर पशुपते संगीतार्थ हो भगवान शिव के संगीत की सामग्री ननु निश्चित रूप से समग्र भावी पूर्ण हो जाएगी। अर्थात वहां पर कहते हैं उस स्थान पर हिमालय पर्वत भगवान शिव का संगीत सामग्री पूर्ण हो जाएगी और संगीत सुनाई देगा। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।